प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में 9th क्लास सब्जेक्ट इंग्लिश की एक पोइम जिसका नाम ब्यूटी है लेके हाज़िर हुआ हूँ। आज हम इसका एक्सट्रैक्ट फर्स्ट पढ़ेंगे, यानी जो इसका पहला हिस्सा है। हम इसके एक्सट्रैक्ट की एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि किस तरीके से इसमें शायर ने अपने जज्बात का इजहार किया है। तो इसका पहला एक्सट्रैक्ट है जो मैं आपकी खिदमत में पढ़ने जा रहा हूँ। I have seen dawn and sunset on moors and windy hills, coming in solemn beauty like silver tunes of Spain. I have seen the Lady April bringing the daffodils, bringing the springing grass and the soft warm April rain. Dear students, जब भी आपको किसी भी पोइम के एक्सट्रैक्ट की एक्सप्लेनेशन देनी हो तो आप सबसे पहले इस तरह लिखें कि these lines or these verses have been taken from the poem Beauty। तो जिस तरीके से मैंने इस पोइम की एक्सप्लेनेशन दी कि ये जो इशार हैं ये पोइम ब्यूटी से लिए गए हैं, इसी तरह अगर कोई भी पोइम होगी तो आप उस पोइम का नाम देंगे। तो इसकी एक्सप्लेनेशन हम ठीक इस तरीके से देते हैं कि these verses have been taken from the poem Beauty written by John Edward Masefield। और शायर का नाम, लिखने वाले का नाम है जॉन एडवर्ड मैसफील्ड। ये पोइम जो है इसके लिखने वाले जॉन एडवर्ड मैसफील्ड हैं। वो इन लाइन्स में क्या कहते हैं हम देखेंगे। इन दीज वर्सेस पोइट सेज दैट ही हैज़ वॉच्ड द ब्यूटीफुल सीन ऑफ राइजिंग सन एंड सनसेट बोथ फ्रॉम प्लेन्स एंड हिल्स। शायर कहता है कि उसने चढ़ते हुए सूरज को और डूबते हुए सूरज को प्लेन एरिया से भी और पहाड़ी एरिया से भी देखा है, यानी दोनों जगहों से, पहाड़ से भी और प्लेन एरिया हमवार ज़मीन से भी उसने चढ़ते हुए सूरज की खूबसूरती को और डूबते हुए सूरज की खूबसूरती को देखा है। These sights have absolute beauty। इस मंज़र की बहुत ही खूबसूरत मंज़र कशी होती है। लाइक द सिलो मेलोडियस म्यूज़िक ऑफ स्पेन, जिस तरह के मुल्क स्पेन के पुराने गानों का म्यूज़िक जो है वो राहत फराहम करता है। इसी तरीके से ये जो खूबसूरती है सूरज के चढ़ने और सूरज के ग़ुरूब होने की, तो इस तरीके से ये जो साइट्स हैं, ये जो मंजर कशी होती है सूरज के चढ़ने और सूरज के ग़ुरूब होने की, तो शायर ने इसको कंपेयर किया है स्पेन के पुराने म्यूज़िक की जो बहुत ही मीठा म्यूज़िक है। आगे जाके पोइट कहता है, पोइट सेज द मंथ ऑफ अप्रैल ब्रिंग्स विद इट द डिफोडल्स एंड लवली ग्रास एंड ही एंजॉयज द वार्म रेन इन द मंथ ऑफ अप्रैल। शायर कहता है कि अप्रैल के महीने में बहार आ जाती है, हरियाली आ जाती है, हर तरफ घास ही घास नज़र आता है और वो इस मंज़र को बहुत ही खूबसूरत तरीके से एंजॉय करता है। तो बच्चों, जब भी आपको किसी भी पोइम के एक्सट्रैक्ट का एक्सप्लेनेशन देना हो तो आप सबसे पहले यही लिखें कि दीज वर्सेस दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम दैट पोइम। उस पोइम का नाम रिटन बाय जो शायर है उसका नाम देंगे। तो इस तरीके से आज हमने इस पोइम का पहला एक्सट्रैक्ट पढ़ा, उसकी एक्सप्लेनेशन दी। उम्मीद है आप इसको ठीक से अपनी कॉपी पे चढ़ाएंगे, लिखेंगे और याद करेंगे। आज इतना ही, इंशाल्लाह कल इसका दूसरा हिस्सा लेके हाज़िर होंगे। बाकी अस्सलाम वालेकुम।